वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, वो 3 घटनाएं जो 2024 में आपके जीवन में होंगी, अब मैं आपको राशियां बताऊंगी। ऑलरेडी मैंने 7 ज़ोडिएक साइन यानी कि 7 राशियों की 3 घटनाएं 2024 के लिए रीडिंग कर दी है। इस रीडिंग के अंदर या इस वीडियो में आप कह लो, मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं और इन बची हुई राशियों को मैंने 2 ऑप्शंस में डिवाइड किया है। स्कॉर्पियो सैजिटेरियस ऑप्शन 1 है, उसके बाद कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसिस है ऑप्शन 2। तो 3 घटनाएं आपके जीवन में 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर महीने के अंदर कौन सी होंगी वो आपको पता लगेगा। बाकी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। आइए शुरू करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने चुना है स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस का साइन यानी कि वृश्चिक राशि और धनु राशि का साइन, आपके जीवन में 3 घटनाएं साल 2024 के अंदर जो पहले इम्पॉर्टेंट घटना होने जा रही है वो है आपकी लाइफ में शादी और सगाई को लेकर किसी ऐसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन पर आना जिसको आप शायद किसी और के लिए टाल रहे थे। स्कॉर्पियंस का जो साइन होता है वैसे भी ये एक बहुत फिक्स्ड साइन है। दुनिया भर में जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिष विद्वान हैं और जो लोग ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, मिस्टिसिज्म प्रैक्टिस करते हैं, टैरो रीडर्स हैं, एम्पाथ हैं, साइकिक मीडियम्स हैं, फॉर्चून टेलर हैं, क्रिस्टल हीलर्स हैं, रेकी हीलर हैं, कहीं ना कहीं वो स्कॉर्पियो साइन को डेथ एंड रीबर्थ के ट्रांसफॉर्मेशन के रूप से जानते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो का साइन काल पुरुष की कुंडली का बाय डिफ़ॉल्ट 8 घर से जाना जाता है, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन का घर या ज़िंदगी में बहुत सारे अचानक जो इवेंट्स होते हैं, सडन इवेंट्स, उसके नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 2 राशियां हैं ऑप्शन 1 में, आपके लिए पहला इवेंट है मैरिज का। पास्ट का कोई रिलेशन अचानक पीछे छूट सकता है और अगर ऑलरेडी किसी रिलेशन से आप ओवरकम कर चुके हो तो ये साल आपकी लाइफ में मैरिज, न्यू प्रॉस्पेक्ट्स, न्यू पीपल, न्यू एनर्जी और एंगेजमेंट को दिखा रहा है। या तो शादी हो जाएगी इस साल या कुछ लोगों की सगाई पक्की होना या कोई ऐसा परफेक्ट मैच मिलना जिससे आपकी मैरिज हो जाए। तो एक इवेंट तो ये आपकी लाइफ में इस साल 2024 में होगा। अगर आप ऑलरेडी सर्च पर हो, लुकआउट पर हो, तो हाई चांसेस है। दूसरा इवेंट है आपकी लाइफ का फॉरेन जर्नी, फॉरेन ट्रैवलिंग या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की एनर्जी फ़ायदेमंद रहेगी जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे सपने देखे हैं अपनी जर्नी से जुड़े हुए, यात्रा से जुड़े हुए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो विदेश में जाकर बसना चाहते हैं या सिटीज़नशिप के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, किसी अच्छे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के लिए विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। तो चाहे स्टडी का पर्पज़ हो या पर्पज़ हो अब्रॉड में जाकर सेटल डाउन होने का या फिर सिर्फ ट्रैवलिंग का ही पर्पस हो कि घूमने फिरने जाना है, तो ये इवेंट भी आपकी लाइफ में इस साल होगा। ये दोनों राशियों के लिए मैं बता रही हूँ। आखिरी इवेंट है, तीसरा जो मेजर इवेंट आपकी लाइफ में है वो है कुछ नया इन्वेस्ट करोगे, प्रॉपर्टी, लैंड, एसेट्स बिल्ड करने की तरफ ध्यान बहुत जाएगा। अचानक से मनी गेन्स होना या कोई सडन मुनाफा हो जाना, कहीं से भी
कोई लॉटरी निकल आई है या कोई किटी लगाई थी, किटी डाली थी, वो किटी आपकी निकल आई है, या जो लोग बैटिंग वैटिंग में पैसा लगाते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग, स्टॉकिंग, म्यूचुअल फंड्स, किसी तरह का इंटरेस्ट का पैसा किसी तरह का आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये 3 मेजर इवेंट्स हैं जो 2024 में स्कॉर्पियंस की लाइफ में, सैजिटेरियंस की लाइफ में होंगे। और मैं आपकी रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए कि स्कॉर्पियंस की लाइफ में 2024 क्या होगा, और धनु राशि वाले भी अगर डिटेल रीडिंग चाहते हैं, तो कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि आप और डिटेल रीडिंग चाहते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करो। जिनको मुझसे पूरी एनुअल रिपोर्ट लेना हो, मंथली, जनवरी, फरवरी, मार्च टिल दिसंबर 2024, टैरो से या एस्ट्रोलॉजी से, तो आप कंसल्टेशन भी ले सकते हो। आइए बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसीज, तो 3 बची हुई राशियां को ऑप्शन 2 में हम जानेंगे कि साल 2024 में वो 3 घटनाएं जो आपके जीवन में होकर रहेंगी। बाकी अगर आपको एक एक राशि की डिटेल जाननी हो, बहुत फुल फ्लेज्ड डिटेल रीडिंग, इन डेप्थ रीडिंग, उसके लिए आपको कमेंट डालना पड़ेगा कि आप कौन से ज़ोडिएक साइन का डिटेल रीडिंग चाहते हो, क्योंकि जो डिटेल रीडिंग होगा वो 30-40 मिनट का आ जाएगा। अगर आप उसमें पूरे साल की रीडिंग चाहते हो, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर महीने तक, तो मैं मंथली रीडिंग भी ले आऊँगी। फ़िलहाल अभी हम फोकस करते हैं इन 3 राशियों के 3 घटनाओं पर जो साल 2024 में होंगी। 3 राशियों के लिए सबसे बड़ी ट्रैवलिंग की घटना है, इवेंट है, जो सच साबित भी होगी और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के रास्ते भी खोलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मेहनत करने के बाद नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क से, शॉर्टकट से भी आपके जीवन में ट्रैवलिंग से कुछ ऐसा अधूरा काम आपका बन सकता है जिसके लिए आपको पहले बहुत लंबी प्लानिंग करनी पड़ रही थी। तो ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं लक लेकर आ रहा है। ये विदेश यात्रा हो सकती है, फॉरेन जर्नी, फॉरेन ट्रैवलिंग। तीनों राशियों की बात कर रही हूँ, मकर राशि की, कुंभ राशि की और मीन राशि की। तो विदेश में जाकर रहना, विदेश में जाकर पढ़ना, विदेश में जाकर शादी करना, विदेश में जाकर व्यापार करना, या सिर्फ घूमने फिरने के मकसद से विदेश में जाना हो, फॉरेन कंट्री में, तो ये साल आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। हैसल फ्री काम रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन इजी होंगे, और कोशिश ये करनी है कि आप अपना कोई भी काम ज़्यादा लंबे समय के लिए लटकाए ना। जैसे कुछ लोग होते हैं, प्लान करेंगे और फिर कहेंगे नहीं नहीं अगले महीने देखेंगे। तो चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने से बचना है, ठीक है। दूसरा मेजर इवेंट तीनों राशियों के लिए कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक खरीदना, लैंड खरीदना। और जिन लोगों ने स्टॉक और लैंड पहले खरीद लिया है, भूमि आपने ऑलरेडी ले ली है कहीं पे, आप उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, ऑफिस बनाना चाहते हो, कुछ भी आप अपना उस ज़मीन पे कुछ करवाना चाहते हो, तो ये साल आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। स्पेशली जो टाइम बहुत लोगों के लिए मुझे फरवरी मार्च से अच्छा दिख रहा है, और जिन लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना सपना है, या जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है लेकिन अभी तक वो अपना खुद का मकान, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे थे, कोई बैंक लोन पास नहीं हो रहा था, कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन में एरर आ जाता था, किसी ना किसी वजह से काम रुक जाता था, तो ये साल हैसल फ्री काम होगा। लेकिन कोशिश करना आप कि बहुत ज़्यादा आप अपने
काम को लोगों के ऊपर पूरी तरह से टाले नहीं कि वो देख लेंगे। कुछ चीज़ों के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि कंप्लीटली लोगों पे भरोसा नहीं करना कि हमने पैसे दे दिए हमारा काम हो जाएगा। कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन निकालना, कुछ चीज़ों के लिए आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। जांच पड़ताल करके ही इन कामों में आपको सफलता मिलेगी। तीसरा मेजर इवेंट है आपकी लाइफ का, वो ये है कि आप में से काफ़ी लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको नौकरी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। शायद 1-2 अटेम्प्ट पहले नहीं सफल हुए, लेकिन ये साल मेजर घटना जो है वो जॉब से जुड़ी हुई लग रही है। खुद का कोई काम खोलना चाहते हो, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने बलबूते पर सेल्फ एफर्ट से, मेहनत से उनका जो काम है वो खुल जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए देख रहे हैं उनके लिए ये साल बेहतरीन है। मुझे मैरिज के भी कुछ कार्ड्स मिले हैं। जिनकी मैरिज में डिले है, 30+ एज हो गई है और शायद कोई अच्छा हम सफ़र नहीं मिल रहा था, कुंडली में कोई भी दोष है, पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, गुरु चंडाल दोष, मांगलिक दोष, या कभी कभी हमारी कुंडली श्रापित होती है। बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, हमारी कभी कभी बर्थ चार्ट में कर्स भी होता है। ये कोई एंसेस्ट्रल कर्स भी हो सकता है जिससे मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आती है। चाहे लड़का या लड़की बहुत काबिलियत रखते हो, बहुत सुंदर हो, परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो, यानी कि करियर भी अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है, देखने में भी सुंदर है, फिर भी शादी नहीं हो रही, तो कुछ ना कुछ आपके हॉरोस्कोप में, बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है जो आपके मैरिज हाउस को अफेक्ट करता है। आप चाहें तो मुझसे रेमेडीज़ ले सकते हो, और अगर आपने ऑलरेडी अपनी कुंडली विश्लेषण करवाया, कहीं और अपना बर्थ चार्ट किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखा चुके हो, उपाय कर चुके हो, पूजा या हवन करा चुके हो, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ कुंडली के अंदर ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो आपकी मैरिज हाउस को कहीं ना कहीं डिलेज दे रहे हैं। और बातें ज़रूर आपकी लाइफ में मैरिज से होती हैं, मैरिज रिलेटेड ऑफ़र आना, प्रपोजल्स आना, लेकिन कोई सूटेबल मैच या कोई ऐसा इंसान नहीं मिल पाता जिसको मिलकर आपको फील हो कि यही कंपैटिबल पर्सन है या ये परफेक्ट मैच है। तो आप चाहें तो अपना डिटेल एनालिसिस बर्थ चार्ट का करवा सकते हो। बहुत सारे फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स होते हैं। कुंडली में सिर्फ दोष के कारण शादी डिले नहीं होती, बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब आप कुंडली दिखाते हो फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि जिन लोगों की सेकेंड मैरिज है, थर्ड मैरिज है, या जो लोग अपने किसी पास्ट ब्रेकअप से हर्ट हैं, उनको ये साल कहीं ना कहीं रिकवरी और हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ये जो राशियां हैं 3, इनमें 2 राशियां तो शनि ने रूल करते हैं, और ये साल 2024 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी 8 नंबर पे ऐड होकर आता है। 2 + 0 + 2 + 4 = 8। कार्मिक साल है, कर्मों का लेन देन, अच्छे कर्मों का बहुत बड़ा मीठा फल, सब्र का मीठा फल, सेल्फ एफर्ट्स, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, और कहीं ना कहीं अपनी कल्चर, अपने ट्रेडिशन से जुड़ने का ये साल है। स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाएगा, और काफ़ी लोगों को अपने कल्चर से, ट्रेडिशन से, अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से, उसके बाद बाहर के जो लोग हैं उनके साथ कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना,
कोई भी आपसे मदद मांगे इस साल, अगर आप मदद देने के लिए उन्हें मना कर देते हो, लेकिन आप कैपेबल हो किसी की मदद करने के लिए, तो मदद ज़रूर करें। कुछ लोग होते हैं ना जो मदद करने से साफ मना कर देते हैं। अगर आप सामर्थ्य रखते हो तो मदद करें, और अगर नहीं भी मदद करना चाहते तो कोई फॉल्स प्रॉमिस ना करें। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ मैं आज की रीडिंग को एंड करती हूँ। और कमेंट में आपने अपना अपना ज़ोडिएक साइन लिखना है। अगर आपका ज़ोडिएक है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, तो मकर राशि थैंक यू गॉड 2024 लिखें। अगर आपकी राशि है कुंभ राशि एक्वेरियस, तो एक्वेरियस लिखें 2024 थैंक यू गॉड। और अगर आपकी राशि है पाइसीज यानी कि मीन राशि, तो कमेंट में लिखें पाइसीज या मीन 2024 और नीचे लिखें थैंक यू गॉड। अभी के लिए गाइस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब एंड कमेंट करके एनर्जी को करें क्लेम। फिलहाल मैं लूँगी विदा, बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।